नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की 3 दिवसीय यूएस यात्रा खत्म, भारत रवाना। प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल। 16,50,000 में बिका 0001 नंबर। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद मथुरा में भी हड़कंप। मौसम विभाग ने जारी किया राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय सफल यूएस यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिसमें स्क्वाड लीडर समिट और यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर के मौके पर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की एक श्रृंखला देखी गई। 3 दिवसीय यूएस यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर के मौके पर अपने आर्मेनियाई समकक्ष निकोल पेंशियान और वेटिकन सिटी के कार्डिनल सचिव पिएट्रो पेरोनिल के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। नई दिल्ली से गया बिहार जा रही महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार रात प्रयागराज में पथराव हुआ, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। ट्रेन को मिर्जापुर स्टेशन पर रोककर घायलों का इलाज कराया गया। आरपीएफ की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। महाबोधि एक्सप्रेस सोमवार रात प्रयागगंज स्टेशन से 9:06 पर रवाना हुई। 10 मिनट बाद यमुना ब्रिज से पहले उस पर पथराव शुरू हो गया। कुछ पत्थर S3 कोच में विंडो तोड़कर अंदर आए और यात्रियों को लगे। पथराव की सूचना पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी। चंडीगढ़ में फैंसी और वीआईपी नंबर खरीदने का काफी क्रेज है। इसके लिए लोग पैसे की भी परवाह नहीं करते। सोमवार को हुई ई नीलामी के तहत CH01CW0001 नंबर 16,50,000 रुपए में बिका है। दूसरे नंबर CH01CW0009 नंबर रहा। इस नंबर को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रजिस्टरिंग एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कार्यालय ने 21 सितंबर से 23 सितंबर तक वाहन नंबर 0001 से 9999 तक नई सीरीज CH01CW के फैंसी और स्पेशल नंबरों की ई नीलामी की है, जिसमें कुल 489 पंजीकरण नंबरों की नीलामी करने पर 2,26,79,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भगवान कृष्ण ठाकुर जी पर चढ़ाए जाने वाले भोग प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को मथुरा और वृंदावन के धर्मस्थलों के निकट एवं अन्य स्थानों पर मिठाई की 15 दुकानों के खाद्य पदार्थों के 43 नमूने एकत्र किए। उनमें से पेड़े के एक नमूने में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल करने पर आशंका पर विस्तृत जांच के लिए उसे लखनऊ स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है। सैंपलिंग अभियान में कुल 15 विक्रेताओं के यहां से कुल 43 नमूने एकत्र किए गए हैं। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 से 27 सितंबर तक मानसून की आखिरी बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले में मानसून की विदाई हो गई। राजस्थान में ये मानसून की बारिश का आखिरी दौर होगा। संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से मानसून अलविदा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश शहरों में मौसम ड्राई रहा। जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। बाड़मेर, जालोर और धौलपुर में भी गर्मी तेज रही। राजस्थान के बालोतरा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। लोगों ने भूकंप की हलचल महसूस की, लेकिन लोगों ने भूकंप का अंदाजा नहीं लगाया। जिले में किसी तरह की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार बालोतरा में रात करीब 1:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.2 रिएक्टर थी। भूकंप का केंद्र बिंदु भी बालोतरा था, जिसके करीब 5 किलोमीटर एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अजमेर जिले के नसीराबाद बुमानिया में बीती रात को चोरों ने 3 मकानों पर धावा बोलकर एक मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में फर्जी कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थी बनकर पेंशन उठाने वाले लोगों की जांच होगी। नागौर में कई फर्जी कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थियों की पेंशन बंद कर उनकी ओर से अब तक ली गई सरकारी राशि के रिकवरी के आदेश कर दिए गए हैं। जयपुर में हाथी गांव में हाथी सवारी की दरों में वृद्धि की गई है। प्रवेश शुल्क सहित अब 850 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए शुल्क किया गया है।
हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि हो गई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। अभी तक भारतीय पर्यटक से तमाम शुल्क सहित 108 रुपए और विदेशी से 389 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाता था। हालांकि प्रवेश शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान में 1 अक्टूबर को प्रदेश के टाइगर पार्कों के बंद जोन खुलेंगे। रणथंभौर में 1 व 2 अक्टूबर को सफारी हाउस फुल होगी। जोन 1 से 5 में 1 अक्टूबर जिप्सी व कैंटर में एक भी सीट खाली नहीं है। 2 अक्टूबर को जोन 6 व 10 में जिप्सी पैक, कैंटर में कुछ सीट उपलब्ध। जोन 7, 8, 9 में गुंजाइश है। सरिस्का में भी 1 में 2 अक्टूबर की जोरदार एडवांस बुकिंग है। रामगढ़ विषधारी में भी वन्य जीव प्रेमी रुचि दिखा रहे हैं। तीनों टाइगर पार्क प्रबंधन की ओर से पर्यटन सत्र शुरू करने की तैयारी जारी है। राजस्थान के पाली जिले में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हालिया अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में हुई बारिश और जल भराव से जिले में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। रोहट, मारवाड़ जंक्शन और सोजत ब्लॉक के दर्जनों गांवों में तिलहन और दलहन की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। विशेष रूप से रोहट क्षेत्र में मूंग और बाजरा जैसी फसलों में 90% तक नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि खेतों में लगातार पानी भरे रहने से मूंग की फसल काली पड़कर सड़ गई है, जबकि बाजरा सही ऊंचाई ले पाया है। राजधानी जयपुर में आज कई इलाकों में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत निगम ने दिवाली मेंटेनेंस के कारण आज सुबह 10 बजे से बिजली बंद की है। शहर के मानसरोवर, जगतपुरा, सांगानेर, आदर्श नगर, महेश नगर समेत 100 से अधिक इलाकों में सुबह 10 बजे से बिजली बंद की गई है, जो शाम 6 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में बिजली बंद रहेगी। राजस्थान में उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा ग्राम पंचायत में 2 तेंदुओं को पकड़ लिया गया है। दोनों तेंदुए पिंजरे में कैद हुए हैं। दरअसल गोगुंदा की छाली ग्राम पंचायत के 3 गांवों में लेपर्ड ने 2 दिन में 5 किलोमीटर के दायरे में 3 लोगों को मार डाला था। इससे पूरे इलाके में दहशत थी। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये दोनों तेंदुए वही हैं जिन्होंने लोगों को मारा था। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में आज एक सांप घुस आया, जिसके कारण वहां दहशत फैल गई। इस सांप को आज उस समय देखा गया जब एक कर्मचारी फाइल कमरे में उठाने गया। यह सांप फाइलों में घुसा बैठा था। एक स्नैक कैचर ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को काबू किया। बीकानेर से अनेक बड़े शहरों में जाने वाली ट्रेनों को बीकानेर के बजाय लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। ये गाड़ियां पहले से लालगढ़ स्टेशन तक जा रही थी, लेकिन इसकी अवधि खत्म हो रही थी। एक बार फिर इस अवधि को बढ़ाया गया है। रेलवे की ओर से आदेश के अनुसार बीकानेर पुरी बीकानेर, बीकानेर दादर बीकानेर, रनकपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज वाया फतेहपुर शेखावटी एवं प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज वाया लोहारू रेल सेवाओं का लालगढ़ स्टेशन तक अस्थायी विस्तार की अवधि को बढ़ाया गया है। रेलवे द्वारा बीकानेर पुरी बीकानेर, बीकानेर दादर बीकानेर, रनकपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज वाया फतेहपुर शेखावटी एवं प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज वाया लोहारू रेल सेवाओं का लालगढ़ स्टेशन तक अस्थायी विस्तार की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।